नमस्कार साथियों। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जनवरी में हमें भिंडी की खेती कैसे करनी है और हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे साथियों ताकि आप भिंडी का अच्छा उत्पादन ले सकें और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो। तो चलिए बहुत ही कम समय में और बहुत जल्दी से हम आपको बता देते हैं तो भिंडी की खेती जनवरी में हमें कैसे करना है। किसान साथियों, भिंडी की जो खेती है उसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि आप इसे किसी भी भूमि में आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए कोई अलग से या स्पेशल कोई भूमि होना चाहिए। आप हर तरह की भूमि में आप अपने खेत में इसको उगा सकते हैं। और अगर हम भूमि की जो पीएच मान की बात करें तो लगभग 7 से 8 अगर पीएच मान है तो ये बहुत ही अच्छा सुटेबल रहता है भिंडी की खेती के लिए। और बीजों की अंकुरण के लिए साथियों अगर तापमान की हम बात करें तो लगभग 25 से 35 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान है तो इसमें अंकुरण जो है बहुत ही अच्छे से होता है। अब देखिए खेत की तैयारी कैसे करनी है किसान साथियों। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अच्छी गहरी जुताई करनी है। उसके बाद हमें पाटा लगा देना है। पाटा लगा के हमें मिट्टी जो हमारे खेत की है उसको हमको भुरभुरी बना लेना है। साथियों हमको अपने खेत में गोबर की खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना है। तो 20 से 35 टन लगभग खेत में आपको ये गोबर की खाद का उपयोग करना है। और ये हमें जुताई के पहले अच्छी तरीके से हमें पूरे खेत में अच्छी तरीके से मिला देना है। उसके बाद हमें 4 हफ्तों के बाद हमें अच्छी एक जुताई करनी है, गहरी जुताई करनी है। हमारे कई साथी ये सोच रहे होंगे कि भिंडी की खेती तो फरवरी में होती है क्योंकि भिंडी का जो मेन सीजन है वो गर्मी में है। लेकिन साथियों यहाँ पर हम अगेती भिंडी की खेती करने जा रहे हैं। देखिए अगेती भिंडी की खेती आप करेंगे, हो सकता है उत्पादन कम हो लेकिन रेट आपको कई गुना ज़्यादा मिलेंगे साथियों। जब भिंडी आपकी नई नई मार्केट में जाएगी तो आपको निश्चित तौर पर रेट अच्छा मिलेगा। तो उस हिसाब से हमें करना है, हमें रेट अच्छा चाहिए। हम अगर फरवरी मार्च में भिंडी की बुवाई करेंगे तो ढेर सारी भिंडियाँ जो है मार्केट में आएंगी और रेट फिर कुछ नहीं मिलने वाला है आपको। इसलिए हमें अगेती कोशिश करें कि जो भी फसलें हम करें अगेती करें। तो अगेती जब हम इसकी खेती करेंगे तो हमको अच्छा रेट मिलेगा। साथियों एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपकी खेती में पानी का जमावट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आपके क्षेत्र में बारिश होती है या जनवरी के महीने में बारिश होती है, पानी रुकता है, तो आप एक काम करें कि लाइन के थ्रू आप इसकी खेती करें, बेड बना के इसकी खेती करें। तो हम लाइन से लाइन की जो दूरी रखेंगे साथियों वो लगभग रखेंगे 40 से 60 सेंटीमीटर हमको दूरी रखनी है। वहीं पौधों से पौधों की दूरी जो हमें रखनी है, पौधों की दूरी जो रखनी है साथियों हमको वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखनी है। अच्छा देखिए बीज बोने से पहले आप 12 से 15 घंटों के लिए आप बीज को जरूर पानी में भिगो दें, इससे अंकुरण अच्छा होता है। भिंडी की उन्नत किस्मों की बात करें साथियों, पूसा सावनी भिंडी की बहुत ही शानदार किस्म मानी जाती है साथियों। दूसरी है परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, पंजाब पद्मनी। ये कुछ खास किस्में हैं साथियों, इन्हें आप ज़रूर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ खास किस्में हैं साथियों। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपके इलाके में जो बीज चलते हैं जिनका उत्पादन अच्छा मिलता है तो फिर आप इनके अलावा अगर कोई और बीज हैं तो उनका आप इस्तेमाल करें। भिंडी की अगर साथियों बीज दर की अगर हम बात करते हैं तो आपको 1 एकड़ में करीब 4 किलो बीज लग जाते हैं। कई भाई हमारे जो है 5 किलो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो फिर अगर आप छिड़कन विधि से करते हैं तो फिर पौधों की संख्या ज़्यादा हो जाती है खेत के अंदर और वो उनको पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं साथियों, और जिससे उत्पादन कम होता है और फसल पकती भी लेट है। तो ऐसा काम हमें नहीं करना। 4 किलो बीज हमारे काफ़ी होते हैं। इसकी सिंचाई की बात करें साथियों तो आप लगभग 10 से 12 दिनों के अंतराल में इसकी सिंचाई करें। साथियों निराई गुड़ाई बहुत ज़रूरी है। देखिए खरपतवार को दूर रखना बहुत ज़रूरी है साथियों, इसके लिए निराई गुड़ाई आपको करना पड़ेगा। जब भी हम बुआई करते हैं साथियों 15 से 20 दिन के बाद हमें निराई गुड़ाई करना ज़रूरी है। साथियों ये जानकारी थी भिंडी की खेती के बारे में। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सवाल है तो आप ज़रूर बताइएगा। हम आपकी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथियों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।